बहरी रास्ते से अंदरूनी मुल्क पब्लिक सेक्टर के कार्गो का 50% गवादर बंदरगाह लाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने मनाज़रे का कहा था, अब कराची आए तो उन्हें हमारे अस्पतालों का दौरा कराएं। पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पताल सिंध में हैं, चाहते हैं ऐसे अस्पताल लाहौर में भी बने। बिलावल भुट्टो का पंजाब हुकूमत को मयारी अस्पताल बनाने का चैलेंज। कहा, वज़ीर आज़म से कहता हूं मुराद अली शाह और डॉक्टर अजरा पेचोहो को पंजाब भेजने के लिए तैयार हैं। और पाक फौज के 3 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान बॉर्डर से बाजोड़ में दरानंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। भरपूर कार्रवाई में 5 खारजी हलाक, 4 जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती क्यों की? नवाज शरीफ के ऐलान पर इत्तेहादी भी खफा, ऑपोजिशन भी नाखुश। रिलीफ को सियासी ऐलान करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, ये बादशाहत नहीं चलेगी, पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमत कम की जाए, हम IPPs का बोझ नहीं उठाएंगे। MQM ने भी विफाकी हुकूमत को खबरदार कर दिया। फारूक सत्तार ने कहा, नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ बैठकर पंजाब के लिए अशरफियां लुटा रहे हैं। कराची के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। बिजली यूनिट में मजीद 3 से 5 रुपए बढ़ाने का इजाफी नोटिफिकेशन फौरी वापस लिया जाए। अल्लाह न करे हमसे कोई सिविल नाफरमानी शुरू हो जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने भी मुतालबा किया, बिजली सबके लिए मुस्तकिल बुनियादों पर सस्ती की जाए। हुकूमत तरक्याती मंसूबों की रकम इस्तेमाल कर रही है। मैं तो समझा था पंजाब के इकदाम की तारीफ होगी। हाफिज नईम और सिंध के दोस्त बिजली का बिल कम होने को सराहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारर तनकीद पर हैरान। बोले, पहले वफाकी हुकूमत ने बिजली सार्फिन को 50 अरब की सब्सिडी दी। पंजाब हुकूमत ने सूबे के फंड से 45 अरब रुपए निकाल कर रिलीफ दिया। पंजाब की तरह बाकी सूबे भी बिजली के बिल पर रिलीफ दें, उनके पास रिलीफ देने का ऑप्शन मौजूद है। अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इन बेवकूफ़ी के ऐलानात का क्या जवाब दें? अजीब व गरीब ऐलानात से हम परेशानी में आ जाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तंज। बोले, पता नहीं लोग TV पर आने के लिए वक्त कैसे निकालते हैं। हम काम बताने से ज्यादा काम करने पर यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो मुझसे नाराज, वजारत इत्तलात भी खुश नहीं। अगर मैं TV पर आकर बोलता रहूंगा तो काम किस वक्त करूंगा? शुक्र है वफाकी हुकूमत ने कराची के 3 अस्पतालों को देखना छोड़ दिया। बजट हम दे रहे हैं, कंट्रोल वफाक का नहीं हो सकता। बानी PTI की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब केस का ट्रायल जारी रहेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने अहकामात जारी कर दिए। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए बुध तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। बानी PTI के वकील ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए तो फैसला वापस लेकर ट्रायल कोर्ट को जल्द ऑर्डर जारी करने का हुक्म देंगे। बानी PTI ने केस बंद करने के नैब के पुराने फैसले का रिकॉर्ड फराहम करने की दरखास्त की थी। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और अहलिया का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक्स केस में कार्रवाई से रोक दिया। हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के हुक्म को इख्तियारात से तजावुज करार देते हुए फोन टैपिंग और निगरानी रोकने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। बुशरा बीबी और नजम साकिब को नोटिस जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तिफसार किया, क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ये भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया।
پارلیمان نے سچ جاننے کی کوشش کی تو اسے بھی روک دیا گیا۔ پارلیمنٹ اور عدالت کو کام کرنے نہیں دیا جائے گا تو سچ کیسے سامنے آئے گا؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا ISI اور IB کو فون ٹیپنگ سے روکا گیا۔ عدالتی حکم کے باعث ایجنسیاں کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں کر پا رہی، دہشت گرد کو نہیں پکڑ پا رہی۔ مجھ پر آرٹیکل 6 لگانا چاہتے ہیں تو یہ خواہش بھی پوری کر لیں۔ آرٹیکل 6 کیا ہے؟ زندگی اور موت کی جنگ، میں بھی یہی ہوں۔ سابق صدر عارف علوی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافیوں سے گفتگو، کہا یہ 1500 مقدمات چلا چکے، مزید بھی بنا دیں، یہ کوشش کر لیں، مجھے بھی موقع ملے گا، میں پاکستان میں ہوں اور یہیں رہوں گا۔ ہمیشہ آڈیو لیک اور ریکارڈنگز کی مخالفت کی، کسی کو میری نجی گفتگو سننے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ بانی PTI جلد رہا ہوں گے۔ PTI نے منظم مہم چلا کر پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ مشیر قانون و انصاف بیرسٹر رکیل ملک کہتے ہیں بانی PTI کی گرفتاری کے بعد پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا کیا گیا۔ IMF کو خط لکھا گیا پاکستان کی حکومت کو فنڈز نہ دیں۔ امریکہ میں پاکستان کے خلاف قرارداد پاس کرائی گئی۔ عوام کے سامنے حقائق موجود ہیں۔ رؤف حسن پاکستان مخالف ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں مونسون بارشیں جاری، لاہور میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک، پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی برسات۔ راجن پور کوہ سلیمان میں مسلسل بارشوں کے بعد ہر طرف پانی ہی پانی۔ رود کوہی میں سیلابی ریلے نے درجنوں دیہات ڈبو دیے، فصلوں کو نقصان۔ مسلسل بارشوں کے باعث تربیلا ڈیم مکمل بھر گیا۔ طوفانی بارش کے بعد سکھر کا حشر نشر، شہر کے مختلف علاقوں میں پانی جمع۔ میرانی محلے میں گندا پانی گھروں میں داخل، لوگوں کی زندگی اجیرن۔ جیکب آباد کے سول ہسپتال میں پانی بھر گیا۔ دادو کینال میں بھائی خان لاشاری کے قریب 10 فٹ چوڑا شگاف، فصلیں زیر آب۔ بلوچستان میں بھی بارشیں، سڑکیں زیر آب، سفر میں پریشانی۔ قلعہ عبداللہ میں سیلابی ریلے میں پھنسی فیملی کو بچا لیا گیا۔ گاڑی میں سوار فیملی طبا چکزئی سے آنے والے سیلابی ریلے میں پھنس گئی۔ کرین آپریٹر نے کمال مہارت سے گاڑی کو ریلے سے نکالا۔ گاڑی میں 3 بچوں سمیت 5 افراد سوار تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فیملی کو ریسکیو کرنے پر کرین آپریٹر محب اللہ کو شاباش دیتے ہوئے نقد انعام کا اعلان کیا۔ اسلام آباد میں 100 بستروں کا جدید انٹرنیشنل ہسپتال بنے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے انٹرنیشنل ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ہسپتال نیشنل پولیس فاؤنڈیشن اور ترکیہ کی نجی کمپنی کے تعاون سے تعمیر کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا انٹرنیشنل ہسپتال کا یہ منصوبہ NPF کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ وزیر داخلہ سے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا ٹیلیفونک رابطہ، مذاکراتی کمیٹی کی اگلے چند روز میں ملاقات پر اتفاق۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق جائزہ لیا جائے گا۔ دوران گفتگو وزیر داخلہ نے پوچھا آپ کے حافظ نعیم کہاں ہیں، جس پر لیاقت بلوچ نے کہا حافظ نعیم ملک کے دورے پر ہیں تاکہ عوام کو ریلیف ملے، حکومت غفلت نہ کرے۔ محسن نقوی نے یقین دلایا وزیر اعظم عوام کو ریلیف دینے کے لیے تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف بری میں کارکنوں میں گھل مل گئے۔ نواز شریف کو گزرتے دیکھ کر لوگوں نے ہاتھ ہلائے۔ نواز شریف نے نوجوانوں کو دیکھ کر گاڑی روک لی۔ نوجوانوں نے لیگی قائد کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں۔ سندھ میں منشیات کی تیاری میں استعمال اشیاء کے خلاف آپریشن کا حکم۔ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس میں کریک ڈاؤن کے احکامات، پیپر، رولنگ مشین، میٹ پائپ، گلاس پائپ کی فروخت پر پابندی۔ شرجیل میمن نے کہا دکاندار منشیات بنانے میں استعمال چیزیں فروخت نہ کریں۔ حکام منشیات فروخت کی اطلاع پر چھاپہ مار سکتے ہیں۔ منشیات کے خلاف آپریشنز میں رینجرز کا مکمل تعاون حاصل ہے۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منکی پاکس کا مشتبہ کیس رپورٹ پیمز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مریض کا تعلق آزاد کشمیر سے، آج صبح سعودی عرب سے آیا ہے۔ مشتبہ مریض میں 1 ہفتے سے علامات ہیں۔ نمونے NIH بھجوا دیے گئے۔ اس سے پہلے مردان کی رہائشی میں منکی پاکس وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔
पार्लियामेंट हाउस के चूहे पकड़ने के लिए बिल्लियां भर्ती होंगी। पार्लियामेंट हाउस में चूहों की भरमार। सेनेट कौमी असेंबली की अहम फाइलें कुतर डाली। खुसूसी बिल्लियों और 2 माहिरीन की खिदमत हासिल करने का फैसला। चूहों को तल्फ करने के लिए सालाना 12 लाख रुपए खर्च होंगे। सीडीए ने सूरत हाल से निपटने के लिए टेंडर जारी कर दिया। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, 21 पंप बंद हो गए। तर्जुमान का कहना है पंप बंद होने से कराची के लिए करोड़ों गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। शाह लतीफ टाउन, लांढी, कायदाबाद, कोरंगी, गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद और मलीर में पानी के बहरान का खदशा है। इसराइली फौज ने गजा में सहाफियों को निशाने पर रख लिया। खान यूनुस में इसराइली मजालिम की कवरेज करने वाले सहाफियों पर सेहूनी फौज ने बराह रास्त गोलियां बरसा दी। खातून सहाफी सलमा अल कदूमी गोली लगने से जख्मी। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 9 फलस्तीनी शहीद। दीर अल बलाह में सेहूनी फौज का जमीनी ऑपरेशन जारी। अल-क़िसाम ब्रिगेड ने इसराइली काफिले पर हमले की वीडियो जारी कर दी। यरगमालियों की रिहाई के लिए ये शायद आखिरी मौका है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल पर वाज़ेह कर दिया। कहा, गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए ये फैसला कुन लम्हा है। अमरीकी वजीर खारजा आज काहिरा जाएंगे। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के हवाले से मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेंगे। जर्मनी, नेदरलैंड्स और नॉर्वे में हजारों अफराद का इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। कोलकाता में ज्यादती के बाद कत्ल की गई डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिला तो मुजाहिरों में शिद्दत आएगी। भारत में यंग डॉक्टर्स का ऐलान। मुजाहिरीन कहते हैं पूरा मुल्क और दुनिया हमारे साथ है। ये एहतजाजी तहरीक मजबूत से मजबूत तर होती जाएगी। अस्पताल भी महफूज नहीं, हमारी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। बॉलीवुड शख्सियात का भी वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। आलिया भट्ट, करीना कपूर, ट्विंकल खन्ना और दीगर का मुल्जिमान को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। हजरत के साथ आपका कोई स्टेडियम इंटरनेशनली क्वालिफाई कर ही नहीं सकता था। ना सीटें थी, ना बाथरूम थे। व्यू ऐसा था कि आप 500 मीटर दूर से देख रहे हैं। आजकल के दौर में दुनिया बहुत एडवांस चली गई है। अगर मैंने 1980 के मॉडल में रहना है तो बहुत अच्छा था। हमारा कोई स्टेडियम आलमी मयार का नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स की तामीर चैलेंज है, मुकम्मल करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, हमारे स्टेडियम्स और दीगर ममालिक के स्टेडियम्स में बहुत फर्क है। दुनिया बहुत आगे निकल गई है। हमें 1980 के मॉडल पर नहीं रहना, अपने स्टेडियम्स पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सुपर ब्लू मून का नजारा किया जाएगा। पाकिस्तान में रात 11:26 पर सुपर ब्लू मून देखा जाएगा। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन होगा। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 11 रुकनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान। ग्रीन टॉप विकेट के लिए 4 फास्ट बॉलर्स, 1 ऑलराउंडर शामिल। कप्तान शान मसूद और नायब कप्तान सऊद शकील के अलावा अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद फाइनल 11 का हिस्सा हैं। आमिर जमाल को फिटनेस मसाइल के बायस स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। ऑलराउंडर को काउंटी क्रिकेट के दौरान कमर की इंजरी हुई थी। पहला टेस्ट बुध 21 अगस्त से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप के पहले रोज पाकिस्तानी फाइटर्स की धूम। लाहौर में भारतीय हरीफों को धूल चटा दी। पाकिस्तानी कप्तान रिजवान अली ने भारतीय कप्तान श्रीकांत शेखर को नॉकआउट किया। जिया मशवानी ने भरत कंधारी की एक न चलने दी। इस्माइल खान ने वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट काजाकिस्तान के जहा कांशा को शिकस्त दी। अब्बास खान ने बहरीन के हरीफ को जेर किया। पाकिस्तान के सिर्फ आकिब अवान को फिलिपाइनी हरीफ के खिलाफ नाकामी हुई। ईरानी फाइटर मुश्तबा नसीरी ने नेपाल के फाइटर के खिलाफ शानदार कामयाबी हासिल की। चैंपियनशिप के तमाम मुकाबले देखिए स्पोर्ट्स और AIYZ ऐप पर बराह रास्त। इटालियन टेनिस स्टार यानिक सिनर ने सिनसिनाटी ओपन के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद अलेक्जेंडर को शिकस्त दी। मैच का फैसला टाई ब्रेकर पर हुआ। और इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले दिफाई चैंपियंस मैनचेस्टर सिटी का शानदार कामयाबी के साथ इवेंट का आगाज। चेल्सी को 2-0 से हरा दिया। ब्रेंटफोर्ड के क्रिस्टल पैलेस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दी। और मारूफ गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खेलवी ने जिंदगी की 73 बहारें देखी।
سب سے زیادہ آڈیو گیت ریکارڈ کرانے پر نام گنیز ورلڈ ریکارڈ میں شامل. صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا.